Hello students, today we will solve some your problem। आज कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है, इस वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ममता यादव ने मुझसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर है 5, एक्सरसाइज 10A क्लास 6 RS अग्रवाल मैथ का। ये पेज नंबर 162 पर है ना, पेज नंबर 152 है, सॉरी नॉट 62, 52। क्वेश्चन ये है, रोहित अर्न 15,300 रुपी, यानी कि रोहित की अर्निंग दे रखी है। चलो मैं लिखता रहता हूं, रोहित अर्निंग 15,300 रुपीज एंड सेव रुपी 1,224। उसकी सेविंग दे रखी है कि सेविंग कितनी कर रहा है, वो दे रखी है 1,224 रुपी। ओके, अब इसमें पूछा फाइंड द रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट हिज इनकम एंड सेविंग, तो इनकम सेविंग दोनों रखिए तो सीधे सीधा निकलाएगा। क्या होगा, रेशियो बिटवीन इनकम इज टू सेविंग, इनकम कितनी है 15,300 इज टू 1,224। क्लियर ना? ये ममता ध्यान से समझ लो बेटा, ममता यादव ने पूछा है ये है ना, तो आप लोग देखिए और जिसकी भी जो प्रॉब्लम है बताइए। शिवांगी सिंह, आप भी देखना ध्यान से, इसको कैंसिल कर लीजिए। ये 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कैंसिल करता हूं मैं। 4 3 जा 12 ना, जाने कि जिससे बोलते हैं 4 6 जा 24, 4 से ये हो जाएगा। ये जानते हो लास्ट में अगर 2 0 तो 4 से डिविजिबल हो जाता है, और लास्ट की 2 डिजिट से बनने वाला नंबर अगर 4 से डिविजिबल हो, यहाँ 24 है, ये 4 से होता है, इसलिए 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो 4 3 जा 12, 15 था ना, कितना बचा रिमाइंडर 3 3 3 33, 4 8 जा 32, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3825 अपॉन 306। अभी किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 8 2 10 और 18 और ये 9 है, 3 से कैंसिल, 3 1 जा और ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 2 1 3, अगेन 3 से हो रहा है ये, 3 3 जा 9, 3 4 जा, ये देखिए 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा। अभी 17 से कैंसिल हो जाएगा, 17 2 जा 34 है ना, और देखो 17 2 जा 34, 8 बचा, 8 5 यानी कि 85, 17 5 जा, तो आंसर कितना आया 15/2। यानी कि इनका इनकम जो रोहित है उसकी इनकम और सेविंग में क्या रेशियो हुआ, 25:2। ओके, तो ममता ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है हिज इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम तो मालूम है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा नहीं मालूम, तो खर्चा निकाल सकते हैं। अगर आपकी इनकम 100 रुपए है, आप मान लो 20 रुपए बचा रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो कितना एक्सपेंस कर दिया आपने, कितना खर्चा कर दिया, 100 में से 20 को माइनस कर दें, 80 रुपया खर्च कर दिए, तभी तो 20 रुपये बच रहे होंगे। इसी तरह यहाँ हमें इनकम मालूम है और सेविंग, तो कितना खर्च हुआ, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं ना। तो पहले तो हम खर्च निकालें कि रोहित का खर्च कितना है। तो रोहित एक्सपेंडिचर बल्कि रोहित गले में खलास रोहित एक्सपेंडिचर ये हो रहा है, क्या होता है, इसकी इनकम 15,300 माइनस 1,224, ये इसका खर्च निकला है कि रोहित ने कितना खर्च करा। 10 में से जब हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आएगा, या 9 रह गया, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, ये 2 रह गया, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, और 15 में से 1, 14,076 रुपीज इसका खर्चा आ गया। अब रेशियो निकाल लो, इनकम इज टू एक्सपेंडिचर
इनकम थी 15,300 इज टू 14,076। इसका मतलब आपको पता ही है 15,300 14076 किससे होता है 4 से, और 00 तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये तो मैंने 4 से भी कैंसिल करा था, ऊपर कितनी बार गया था 3825 ऊपर देख के लिख दिया, ये है ना, ये मैंने भी करा था देखो 4 से, सबसे पहले 4 से तो करा था 3825 है ना, और 4 से इसे कैंसिल कर दे रहे हैं। 4 3 जा 12, 2 कैरी 2 का 22, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 3 का 36, 4 9 जा 9 1 10, 3 से कैंसिल हो जाएगा। 11 3 जा 33, 2 कैरी 21, किससे करूँ 3 3 7 जा 3 3 जा, ओके 3 से कैंसिल कर रहे हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 7, फिर 3 से हो जाएगा, देखिए 3 3 जा 9, 2 कैरी 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3 से कैंसिल। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, अब यहाँ लिख ले रहा हूँ 425 अपॉन 395। अब इसको कैंसिल करें, ये 17 से कैंसिल होगा, 1770, देखो 17 2 जा 34, 8 कैरी आया, 8 5 जा 85, 17 5 जा 17 से ये कैंसिल करें। 17 2 जा 34, 5 कैरी 51, 17 3 जा, तो कितना आ गया 25 अपॉन 23। तो रेशो निकला आया इनकम इनटू एक्सपेंस में कितना रेशो आ गया 25 is to 23. It is the answer of second part. Now third part, फाइंड करना है एक्सपेंडिचर इज टू सेविंग में। हमने अभी निकाला था एक्सपेंडिचर कितना आया था 14,076 इज टू सेविंग, और सेविंग हमें दे रखी है 1,224। तो इसका रेशो फाइंड करते हैं 14,076 अपॉन 1,224, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, ना जाने की जिससे बोलते हैं 4 6 जा 24, 4 से कैंसिल करें 4 3 जा 12, ये तो अभी हम करा था, लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 4 3 जा 12, 2 बचा, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, गलत लिख दिया है ना, 4 3 जा 12, 2 बचा, 4 5 जा गलत कर दिया, दोबारा कैंसिल करते हैं, देखो 4 3 जा 12 कैरी 2 20 हुआ, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 4 9 जा 6 3 9 और 9 1 10, 5 15 और 3 18, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहे हैं। 9 3 जा 27, 4 3 बचा 3 करी 36, तो 9 4 जा 36, 9 से कैंसिल कर दे रहे हैं। 9 3 जा 27, 8 बचा 8 1 81, 9 9 जा 81, 9 1 जा, अब ये 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 कैरी 5 5 1 51, 17 3 जा, तो कितना आया 23 अपॉन 2, कितना रेशो हो गया 23:2। ओके, तो एक्सपेंस और सेविंग में रेशो आ गया 23:2। तो जिसको भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मुझे उम्मीद है उनको ये समझ में आ गया होगा, ममता है ना, ओके, शिवांगी आपने है ना, और दीपाली, ओके, और भी है प्रॉब्लम सोनिका गर्ग की, सविता गोस्वामी की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, एक्सरसाइज 21A का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि सोनिका गर्ग ने पूछा है ना, एक्सरसाइज 21 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सोनिका गर्ग एंड सविता गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 21A, ये पेज नंबर 222 दे रखा है, क्लास 6 RS अग्रवाल में कही है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹50 पर मीटर इज 1980। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है, लिख देते हैं पहले, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹1980। टोटल कॉस्ट फेंसिंग की हमें दे रखी है, किसकी, रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, और इसकी रेट क्या दे रखी है, कॉस्ट फेंसिंग की रेट हमें दे रखी है, किस रेट से है ये, ₹18 पर मीटर, है ना,
₹18 पर मीटर के हिसाब से कि पर मीटर का कॉस्ट आ रहा है ₹18, टोटल कॉस्ट इतनी हुई। तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, फेंसिंग की लेंथ कितनी होगी, इसका डिवाइड कर दें। समझ में आ रहा है, ये फेंसिंग होती है चारों तरफ तार लगाना, बाड़ लगाने से बोलते हैं। हमने सपोज करो एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, ₹2 पर मीटर की आ रही है और हमने इसके चारों तरफ लगाई, हमारा खर्चा आ गया ₹250, 250। तो कितनी लेंथ होगी, 1 मीटर की 2 से हम डिवाइड करते हैं, 125 मीटर हुआ। अब इसका रिवर्स देखो, अगर 125 मीटर है, ₹2 से हम कॉस्ट निकालें तो कितनी कॉस्ट आएगी, इसमें मल्टीप्लाई 2 से 250 आ गई। तो टोटल लेंथ कैसे निकलती है, जो कॉस्ट दे रखी हो उसमें डिवाइड कर दें पर मीटर के हिसाब से, है ना। ये ध्यान रखना, रेट हमें क्या दे रखी है, रेट कभी कभी क्या होता है पर मीटर क्या पर 10 मीटर दे रखा है, तो फिर हम इससे डिवाइड करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई, मतलब पर मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग के लिए लेंथ क्या होगी, टोटल कॉस्ट, क्या दिक्कत है, ओके, अपॉन रेट। ये हम 9 से कैंसिल कर सकते हैं, 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18, 0 2 से कैंसिल हो गया, 1 1 0। तो ये मालूम पड़ गई कि उस फेंसिंग की लेंथ होगी 110 मीटर। फेंसिंग क्या होगी, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसके पेरीमीटर के बराबर, चारों तरफ की बाउंड्री पेरीमीटर तो कहलाती है, तो यानी कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो गया, 110 मीटर। यहां तक क्लियर। अब इसमें एक चीज दे रखी होगी, लेंथ है, दूसरी चीज पूछी होगी, पढ़ते हैं आगे। इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, पेरीमीटर क्या होता है, देखो 2l + b, है ना, ये तो होता है, ये हमें दे रखा है 110 के। तो 2 लेंथ फाइंड करनी है, विड्थ गिवन है, विड्थ कितनी गिवन है, इफ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, यानी कि ये 23 हो गई, 110, 2 का डिवाइड करेंगे तो l + 23 इज इक्वल 110/2। 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी कि लेंथ, यानी कि l + 23 की वैल्यू हो गई 55। तो लेंथ कितनी होगी, 55 - 23, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, और 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 32। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल 32 मीटर। ओके, तो सोनिका गर्ग आपको समझ में आ गया, वो शिवांगी सिंह, है ना। तो जिनसे भी पूछा और जिसकी प्रॉब्लम आपको ये द्वारा समझ में आ गया, वो मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक्सरसाइज 21D का क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि सविता गोस्वामी जी ने पूछा है। ओके सविता, आपका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 21D, ये पेज नंबर 230 पर है, RS अग्रवाल क्लास 6। क्वेश्चन 11 है, द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 पर स्क्वायर मीटर। इसी तरह का इससे पहले वाला, इसमें एरिया था, वहां फेंसिंग दे रखी थी, है ना। तो चलो आप लिखते चलो पहले। तो कॉस्ट हमने लिख ली 7,140 और रेट क्या दे रखी है इसकी, ₹35 पर स्क्वायर मीटर। अगर पर स्क्वायर मीटर एरिया है तो कॉस्ट आ रही है 35, टोटल कॉस्ट आ रही है 71,400। तो हमें पहला एरिया कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट में रेट से डिवाइड कर दें। तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, आपको बाहर हवन की आवाज आ रही होगी, है ना, आप यहाँ ध्यान दीजिए। अभी 2-3 दिन की और बात है, हमने बताया था आपको पहले, भागवत चल रही है, ट्यूसडे को खत्म होगी। तो आज तो मैं सुबह बना रहा हूँ, रात को भी नहीं आ रहा, बंद करके विंडो बंद करके तभी लाइट दिखाई दे रही है, तब भी आवाज तो आती है। चलिए अब इसे कैंसिल करें, 5 7 जा 35, ये समझ में आ रहा है। कॉस्ट में अगर रेट से डिवाइड कर दें तो एरिया निकला है, क्योंकि स्क्वायर मीटर में दे रखा है। तो करें 5 7 जा 35, 5 से कैंसिल कर रहा हूं, देखो 5 1 जा 5, 2 1 21 हो गया, तो 5 4 जा 20, फिर कैरी 1 14, 5 2 जा 10, 4 4 0 कितना हो गया 40, 5 8 जा ये
ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, ना जाने की 0, 7 4 जा 80 और 0। तो ये कितना आ गया? इससे ये पता चल गया हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड विल बी 2040 स्क्वायर मीटर। इस फील्ड की हमें विड्थ भी दे रखी है और वो दे रखी है विड्थ ऑफ फील्ड 40 मीटर, और हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया भी मालूम है। और रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, है ना। यानी कि हमें क्या दे रखा है? लेंथ हमने मान ली एल है, चलो लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है? 40। तो ये किसके इक्वल होगा? जो कि एरिया होता है एल इंटू बी दे रखी है, एल फाइंड करनी है। क्लियर? तो इससे क्या हुआ? लेंथ निकलाएगी। तो L इज इक्वल टू 040 अपॉन 40 यानी 40, ये कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल कर दें, 4 5 जा 4 5 जा। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल 51 मीटर। अभी इसमें आगे कुछ और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट 50 रुपीज पर मीटर। फेंसिंग कहां होती है? चारों तरफ तार लगाना, बाड़ लगाना, है ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? लेंथ ऑफ फेंसिंग, यानी कि इसके पेरीमीटर की इक्वल होगी। तो पहले हम पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकाल लें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ये किसके इक्वल होता है? ट्वाइस एल प्लस बी। 2 लेंथ हमने अभी फाइंड करी 51 और विड्थ हमें दे रखी थी 40 मीटर। तो कितना हो गया? 2 इंटू 91, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 182 स्क्वायर मीटर आ गई इसकी लेंथ। और फेंसिंग की लेंथ ही होगी। कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज पर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी? 50 से मल्टीप्लाई कर दें। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल 50 इंटू 182। तो कितनी रुपीज आ गई? एक जीरो तो इसका है, अब 5 का करेंगे। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 8 जा 41, 41 कैरी 4, 5 1 जा 5 और 4, 9100। इट इज द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग। और क्या पूछी थी? लेंथ। लेंथ विल बी 51 मीटर। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछे थे, मुझे उम्मीद है उन लोगों को सबको ये समझ में आ गए होंगे। ओके, फिर भी अगर आपकी और किसी एक्सरसाइज में इसमें भी कोई क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। मुझे उम्मीद है सोनिका गर्ग, सविता गोस्वामी, ममता यादव, दीपाली और शिवांगी सिंह, है ना, जतिन मिश्रा, आप सबको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।